विरोध एक मिडिल क्लास आदमी ने भी दिया था, और आप आज आकर रातों रात नए नए कानून लेके आ रहे हैं। तो इन कानूनों का हम विरोध करते हैं, पुरजोर विरोध करते हैं। बाप से पूछिए जिसके जेब पर ये डाका डला है। तो मैं बस यही कहना चाहूंगा कि बड़े हुए कानून को वापसी ले, नहीं तो ये प्रदर्शन आज तो स्कूल के बाहर है। बहुत जल्द आम आदमी पार्टी जंतर मंतर पर इस प्रदर्शन को देखेगी। नई दिल्ली से बड़ी खबर, माउंट आबू स्कूल के बाहर आज विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन की अगुवाई आम आदमी पार्टी के युवा नेता और इटाला विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सत्यवान राणा ने की। उनके साथ पार्टी की महिला विंग की प्रमुख किरण शर्मा, रोहिणी सेक्टर 16 की समाज सेवी धरना सेठ मारिया जी, विजय विहार की महिला नेता रेणु गुप्ता सहित कई स्थानीय कार्यकर्ता और नागरिक मौजूद रहे। धरने का मकसद स्थानीय समस्याओं और शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना बताया गया। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़। शाहिद वसीम खान, नई दिल्ली। जी, क्या कहना चाहेंगे? आज आप विरोध कर रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कर रही है। नमस्कार, सबसे पहले मैं रेणु गुप्ता, विधानसभा अध्यक्ष महिला विंग। यहाँ माउंट आबू स्कूल पे अभी हम मौजूद है। यहाँ सारे बच्चे को देख रहे हैं, पेरेंट्स भी। जैसे ये जो बढ़े हुए बिल को वापस लेने के लिए हम लोग प्रदर्शन करने आए हैं। हम लोग कोई जैसे कुछ नहीं ऐसे कर रहे हैं, अपना शांतिपूर्वक अपना पर्ची दे रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पुलिस को बुला लिया गया है। तो हम लोग गेट से थोड़ा इधर आ गए हैं। और बाकी देख सकते हैं, पेरेंट्स भी बात करने से डरते हैं, क्योंकि उनको डर लग रहा है कि हम अगर कुछ बोलेंगे बढ़े हुए फीस के लिए, चाहे कुछ भी मैनेजमेंट के लिए, तो जैसे बच्चों को हमें स्कूल से निकाल दिया जाएगा, चाहे कुछ होगा, इसलिए डरते हैं। तो हम लोग चाह रहे हैं कि ये बिल को वापस ले, इसलिए हम लोग आज ये पर्ची बांटने के लिए, अभी मेरे पास से पैम्पलेट खत्म हो चुकी है, तो मैं इस विरोध को बोलती हूँ कि वापस ले, अपना ये जो भी बिल जो पास हुआ है इसको वापस ले, इसलिए हम लोग यहाँ आए। धनोज जी, क्या कहेंगे? स्कूल की जो फीस बढ़ाई जा रही है, बीजेपी की सरकार 53 सरकार है, तो गरीबों के जेब पे सीधा असर पड़ रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आए तो गरीबों का मुखिया बनकर, हमदर्द बनकर आए थे। जिस तरह से इन लोगों ने आकर बड़े बड़े वादे किए थे, उस हिसाब से तो देखिए, जो ये अभी गरीबों की भी बात ना करें, हम मिडिल क्लास की बात करते हैं। मिडिल क्लास पे सीधा सीधा उनकी जेबों पर पूरी डाका पड़ चुका है। पहले पेरेंट्स विरोध कर सकते थे, करा भी, जब फीसें बढ़ी तो पेरेंट्स ने विरोध किया। इन्होंने देखा ये तो बहुत मतलब पेरेंट्स इकट्ठे हो रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। तो ये जो बीजेपी की सरकार है, इनको किसी से नहीं लेना देना। ये स्कूल मैनेजमेंट के साथ है, पूंजीपतियों के साथ है। इन्होंने एक ऐसा कानून बना दिया कि पेरेंट्स जिनकी जेबों पर डाका पड़ता है, जिनकी बच्चों की फीस पड़ती है, उन पर उनको विरोध करने का मौका ही ना दिया जाए। वो कहीं कंप्लेन ना कर सके और वो अपने मनमाने ढंग से फीसें बढ़ा सके। ना कोई ऑडिट होगा, ना कोई इस तरह का बात होगी कि इनकी फीस बढ़ाई जानी चाहिए या नहीं बढ़ाई जानी चाहिए। ये लोग अपना मनमानी करेंगे, कोई भी विरोध करता रहे। बोल दिया स्कूल अपनी कमेटी खुद बनाएगी, उसमें किस पेरेंट्स को लेती है, जो उनका सपोर्ट करेंगे उनको लेंगी। अब कोई पेरेंट्स कानून बनने के बाद डर के मारे आएगा नहीं कि कहीं कोई पढ़ना भी नहीं चाहता कि भाई हम लोगों का मतलब कानून के उसमें, तो सब कुछ एकदम मैनेजमेंट के हाथ में है। वो चाहे तो 10% बढ़ाए, वो चाहे तो 15% बढ़ाए, वो चाहे तो 20% बढ़ाए। होना इसके उल्टा होना चाहिए था। पेरेंट्स का साथ देने के बजाय ये जो सरकार है, मैनेजमेंट का साथ देते हुए इस कानून को लेकर आई है। तो आप समझ सकते हैं कि इनके बीजेपी के इरादे कैसे हैं और ये लोग क्या करते हैं। ड्रेस, जूते वगैरह जो मिलते थे स्कूलों से, वो नहीं दिए जाते। जिसमें से एक आपके सामने एक पेरेंट्स यहीं पे है, खड़े हैं, इनसे पूछिए, ये बताएंगे। इनके बच्चे का एडमिशन भी ईडब्ल्यूएस के तहत हुआ था, लेकिन स्कूल ना इनको ड्रेस दे रही है, ना इनको किताबें दे रही है। इनको बाहर से किताब और ड्रेस भी खरीदने पड़ते हैं, इनको बाहर से खरीदनी पड़ती हैं। जी बताइए, ईडब्ल्यूएस के द्वारा एडमिशन हुआ था आपके बच्चे का, तो क्या जो स्कूल यूनिफॉर्म वगैरह दे रही नहीं दे रही? नहीं, बाहर से खरीदनी पड़ती है। क्यों? एक दो किताबें नुके नहीं है, बाहर से खरीदो या कोई किताबें नहीं है हमारे पास में। अगर किताब ले तो 8,000 की किताब आएंगी। अच्छा, 8,000 का कोर्स है। पढ़ता बेटा? बेटी पढ़ती है इसी स्कूल में, माउंट आबू में। अच्छा, नहीं दिया गया, कुछ भी नहीं दिया गया। तो दर्शकों मैं सीधे दिखा रहा हूँ, हमारे साथ मौजूद हैं
एक बच्चे के पेरेंट्स की माँ है जो कह रहे हैं कि माउंट आबू स्कूल में, इसी स्कूल में उनका बेटा पढ़ता है, लेकिन ईडब्ल्यूएस के द्वारा जो है एडमिशन हुआ था, लेकिन इनको कुछ भी नहीं दिया गया। ये तो वो पेरेंट्स बता रहे हैं। MLA से शिकायत करी, महेंद्र गोयल जी से शिकायत करी, जब उन्होंने इनको बोला है फोन करके तब जाके एडमिशन लिया। नहीं, एडमिशन के लिए भी मना कर दिया कि एडमिशन के लिए क्या कह रहे थे? हमारे स्कूल में कोई जगह नहीं है, जगह नहीं है। नहीं है। ये तो देखो, ये पेरेंट्स जागरूक पेरेंट्स बता रहे हैं। हम तो बहुत से पेरेंट्स तो माइक के सामने या अपनी बात को पब्लिक के सामने उजागर करते भी नहीं है, डर लगता है उनको पता है, उनको डर लगता है कि कभी हमारे बच्चों को स्कूल से निकालना दे। तो ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो मनमानी का शिकार है, स्कूल की मनमानी का शिकार हैं। उसमें से इनमें से ये भी है। तो इन्होंने जैसे इन्होंने बताया ना, एडमिशन ईडब्ल्यूएस में नाम आने के बाद भी एडमिशन नहीं लेते हैं। एडमिशन किसी कारण से मतलब ले भी लिया तो बाद में किताबें नहीं देते हैं, ड्रेस नहीं देते हैं। तो ये ऐसा तकरीबन हर स्कूल का यही हाल है जी। दर्शकों, मैं आपको सिर्फ तस्वीर दिखा रहा हूँ। हमारे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सतवाना जी। इन्होंने जो बढ़ती हुई फीस स्कूलों में जो हो रही है उस पर इन्होंने विरोध किया है। जी सतवाना जी, देखिए, एक तो मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा, ये विरोध आम आदमी पार्टी का है और संपूर्ण अभिभावक समाज का विरोध है। जितने भी पेरेंट्स, हम लोग एक मिडिल क्लास से आते हैं और मिडिल क्लास की जेब पर ये जो डाका डाला गया है, डाका शब्द समझते हैं, इसीलिए दिल्ली पुलिस इतनी मुस्तैदी से यहाँ पहुंच गई है, क्योंकि ये एक अकस्मात जो डाका डाला गया है हमारी जेबों पर। ये जो रेखा सरकार ने आज प्राइवेट स्कूलों की मदद में एक कानून ले आए कि अगर किसी अभिभावक को आवाज उठानी है बढ़ती फीस के लिए, तो उसे कम से कम पूरे स्कूल के 15% अभिभावकों को अपने साथ लाना होगा। तो 15% लोग एक साथ इकट्ठा हो नहीं पाएंगे? मेरे मानिए माउंट आबू स्कूल के आज हम सामने खड़े हैं और यहाँ 3000 बच्चा पढ़ता है। तो अगर मुझे इस बढ़ी हुई फीस से तकलीफ है तो मुझे कम से कम 450 पेरेंट्स को अपने साथ लेना होगा, और उसके बाद मैं उस पोजीशन में आ पाऊंगा कि मैं शिकायत भी दर्ज करा पाऊं। अगर इससे पहले मेरे पास 449 पेरेंट्स हैं तो मेरे पास शिकायत करने का भी जो मेरा अधिकार था वो मुझसे छीन लिया गया है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये रूढ़िवादी सोच की जो सरकार चल रही है, ये जो पूंजीपतियों की सरकार चल रही है, यहाँ हर आदमी अडानी और अंबानी नहीं है। आपको वोट एक गरीब आदमी ने भी दिया था, आपको वोट एक मिडिल क्लास आदमी ने भी दिया था, और आप आज आकर रातों रात नए नए कानून लेके आ रहे हैं। तो इन कानूनों का हम विरोध करते हैं, पुरजोर विरोध करते हैं, और हर पेरेंट्स के साथ खड़े इन चेहरों को देखिए। जब इनकी फीस बढ़ा दी जाती है तो इनके किचन के खर्चे कम हो जाते हैं, माताओं बहनों को कटौती करनी पड़ती है। तो उस कटौती से उस बाप से पूछिए जिसके जेब पर ये डाका डला है। तो मैं बस यही कहना चाहूंगा कि इस बड़े हुए कानून को वापसी ले, नहीं तो ये प्रदर्शन आज तो स्कूल के बाहर है, बहुत जल्द आम आदमी पार्टी जंतर मंतर पर इस प्रदर्शन को लेकर जाएगी। पिछले 11 साल से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की पूर्व मुख्य सरकार थी, तो ऐसी समस्या कभी नहीं हुई फीस भरने के लिए। क्या कुछ कहना चाहिए? स्कूलों पर नकेल कस दी गई थी, स्कूलों का ऑडिट रेगुलरली किया जा रहा था जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी। आज ना तो कोई ऑडिट किया जा रहा है, और केवल अपने मित्रों को, क्योंकि ये जो स्कूल हैं, जो बड़े बड़े आप स्कूल देख रहे हैं ना, ये सब बड़े बड़े भाजपा के नेताओं के, तो अपने दोस्तों की जेब भरने के लिए ये काम किया जा रहा है। तो बस मैं यही कहना चाहूंगा कि कम से कम बच्चों को छोड़ दीजिए, बच्चों के साथ, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना कीजिए। माँ बाप बड़ी कष्ट कमाई से प्रदेश में आके अपने बच्चे को पढ़ाने की कोशिश करता है, तो अनचाही फीसों को ना बढ़ाया जाए, और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। अगर ये वापस नहीं लिया गया कानून, तो क्या सतवाना जी का आप जैसे आम आदमी पार्टी के प्रदेश से हमारे पास ऑर्डर आएगा, जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज जी बताएंगे,